आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गाड़ी भी वही है, ट्रैफिक भी वैसा ही है, लेकिन माइलेज कम होता जा रहा है। और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है, तो शायद इसकी समस्या, इसकी वजह आपकी ड्राइविंग नहीं, आपके पेट्रोल में मिलाया जाने वाला इथेनॉल है। भारत सरकार ने E20 पेट्रोल यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य अपने निर्धारित समय सीमा 2030 से 5 वर्ष पूर्व हासिल कर लिया है। अब भारत सरकार E25 यानी कि पेट्रोल में 25% इथेनॉल मिलाने का तथा E85 85% इथेनॉल मिलाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। भारत सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल का आयात कम होगा, जिससे देश ज़्यादा एनर्जी सिक्योर होगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और इथेनॉल की बढ़ती हुई मांग किसानों की स्थिति बेहतर बनाएगी। और यहीं से शुरू होती है दूसरी कहानी। इथेनॉल पर्यावरण के लिए बेहतर है, लेकिन इथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में कम है। इसका मतलब यह हुआ कि उतनी ही दूरी तय करने के लिए अब आपको ज्यादा ईंधन जलाने पड़ सकते हैं, खासकर पुराने वाहनों में। विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि पुरानी वाहनों में E20 पेट्रोल का उपयोग करने से इंजन पर और फ्यूल सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। हालांकि साइंटिफिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है। और अगर हम यूपीएससी और खासकर सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से इस मुद्दे को देखें, तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्या ग्रीन ट्रांजिशन केवल सरकारें तय करेंगी या फिर कंज्यूमर्स के पास भी चॉइस होगा, उपभोक्ताओं के भी पसंद का ख्याल रखा जाएगा? और अगर हम पसंद की बात करें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग में ब्राजील का मॉडल सबसे सक्सेसफुल रहा है। ब्राजील अपने उपभोक्ताओं को चॉइस देता है, ऑल्टरनेटिव्स देता है। अगर आप उसके पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो वहां आप 100% शुद्ध पेट्रोल भी खरीद सकते हैं। आप चाहे तो 20% ब्लेंडेड पेट्रोल ले सकते हैं, आप चाहे तो 40%, चाहे तो 80% ब्लेंडेड पेट्रोल ले सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ऐसा कोई विकल्प नहीं दे रही है और इस विकल्प की ओर सोच भी नहीं रही है। तो सवाल यही है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और कंज्यूमर्स राइट्स के बीच में संतुलन। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में कंज्यूमर्स के पास जितने विकल्प होते हैं, वो उपभोक्ता उतना ही सशक्त होता है।